स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जो कल आपका टॉपिक था मैथमेटिकल टूल्स, उस टूल्स के अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में, उनके नाम कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैंने आपको बताया था। अब आज से हम लोग उन टॉपिक्स को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग बहुत ही कंसंट्रेट होके इन वीडियो लेक्चर्स को स्टडी करें। ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और स्टूडेंट्स, आपको अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपके मैं सारे क्वेश्चंस के सल्यूशंस जो हैं वो आपको समझा दूँ। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर कंसंट्रेट करें। तो आज के इस लेक्चर में मैं एक ऐसा टॉपिक लेता हूँ जिसको कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में यानी 10th क्लास में थोड़ा स्टडी किया है। हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको रिपीट करूँगा यहाँ पर और आप लोग उसको कंसंट्रेट करें। आपको हो सकता है कुछ नई चीज़ें मिलें, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, राइट स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर इसका हेडिंग यहाँ लिख देता हूँ। आवर टुडेज टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। यानी ये क्या है? त्रिकोणमिति। इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं कि भाई एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? एंगल, ये एंगल क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। एंगल, तो एंगल को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए रे OA। हमने एक रे जो है OA को हमने कंसीडर कर लिया है। let us consider a ray OA। ये हमने नाम इसको दे दिया है, ठीक है। एक आपके पास में रे है, इसको हमने इससे डिनोट कर दिया है। नाउ इफ दिस रे rotates about its point O, ये अगर रोटेट करती है O पॉइंट के अबाउट एंड takes the position OB, ये अगर OB पोजीशन में आ जाती है, then we say that the angle AOB has been generated, राइट। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या है, सपोज ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। इसमें मैंने क्या किया है, एक रे को कंसीडर कर लिया है। सपोज ये पॉइंट है ओरिजिन O और ये मैंने एक रे कंसीडर की है OA। जैसे लिखा है ना, लेट अस कंसीडर ए रे OA। नाउ इफ दिस रे
रोटेट्स अबाउट इट्स पॉइंट ओ, ये अपने पॉइंट ओ के अबाउट जो है वो रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है कि इसका ये पॉइंट तो ओ फिक्स कर दिया और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, ये जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रही है। मीन्स सपोज ये आपके पास में अब जो नई पोजीशन है इसकी वो ये इस पोजीशन में आ जाती है, ये है ओ बी, लिखा है ना, रोटेट्स अबाउट इट्स पॉइंट ओ एंड टेक्स द पोजीशन ओ बी, ये ओ बी पोजीशन में ये आ जाती है। देन वी से दैट द एंगल ए ओ बी मीन्स ए ओ बी, राइट, दिस एंगल हैज़ बीन जनरेटेड, ये जनरेट हुआ है, दिस इज द एंगल, ये चीज़ है आपके पास में एंगल, राइट। तो इस पॉइंट को हमें स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि एंगल क्या है, एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें माइंड में रखना है। अब यहाँ पर हम एक अगला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं एंड दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन, राइट स्टूडेंट्स। मतलब हम ये रे जो अगर आप यहाँ प्रीवियस डायग्राम में देखो तो प्रीवियस डायग्राम में मैंने ये जो ओ ए रे है इसको मैंने कैसे रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये रखी हुई है आपके पास में ओ ए रे और इसको मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया है। अच्छा, मैं इसको ये भी तो कर सकता था, इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता था। तो ये जो इसका रोटेशन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन, कि हम किस तरफ इसको हम जो रोटेट कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ, पहला पॉइंट है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of the rotating arrow is clockwise, अगर इसको हमने क्लॉकवाइज हमने रोटेट किया है, इज क्लॉकवाइज, then the measured angle is नेगेटिव। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया है। सपोज ये पोजीशन है आपके पास में, राइट, और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ले आता हूँ, मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको शो करता हूँ। सपोज़ ये आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, राइट, ये आपके पास में एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और आपने क्या किया है, अभी ये इस पोजीशन में है और इसको रोटेट, आपने एरो को इस डायरेक्शन में रोटेट किया क्लॉकवाइज, और ये इसकी न्यू पोजीशन आ जाती है। तो ये जो एंगल है आपके पास में, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव, राइट, नेगेटिव एंगल और नेगेटिव मेजर, राइट। और इसी में ही अगर मेरे पास में सिचुएशन ये है, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसकी पोजीशन है ये अभी इनिशियल, और इसको रोटेट मैं ऐसे कर देता हूँ, ये पोजीशन आ जाती है। सपोज़ ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, तो ये तो आपके पास में क्या है, दिस इज़ क्लॉकवाइज, जैसे आपका जो क्लॉक है उसकी जो निडल्स है जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं, दैट इज़ क्लॉकवाइज, और ये है अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड सिचुएशन। तो मैंने यहाँ पर लिख दूंगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज,
तो इस केस में क्या होगा, जो ये एंगल आपके पास में फॉर्म होगा दैट विल बी पॉजिटिव मेजर, पॉजिटिव मेजर। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट को पहले मैंने समझा दिया है, अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द rotating arrow is anti-clockwise, then the measured angle is पॉजिटिव। तब ये आपके पास में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये एंगल फॉर्म होगा वो क्या है, पॉजिटिव। और अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पता लगा होगा कि एंगल क्या होता है और उसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्या है। मीन्स जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो जो एंगल सबटेंड होता है दैट इज़ कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंगल, और जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उस केस में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एंगल। राइटिंग स्टूडेंट्स, अब हम इसमें अगला पॉइंट लेते हैं, एंड दिस पॉइंट इज सिस्टम्स ऑफ measurement of angles, systems of measurements of angles, इस चीज़ को स्टडी करते हैं ये क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देयर आर 3 methods of measurement of angles। ये 3 आपके पास में मेथड होते हैं। तो पहला जो यहाँ पर मेथड है इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। फर्स्ट इज, इसको हम कहते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम। अब सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या है, A right angle is divided into 90 equal parts। जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का जो राइट एंगल है, ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal parts। इस सिस्टम में जो आपका 90 डिग्री का जो एंगल है, राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं, इसको हम 90 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एंड वन पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो यहाँ 1 राइट एंगल होता है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। तो सॉरी, जो 90 इक्वल पार्ट्स हैं एंड 1 पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। इसको हमें ध्यान रखना है। यानी कि जो अब यहाँ पर जो 1 डिग्री है ये हमें ध्यान रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू
60 मिनट्स के बराबर होता है, राइट। 1 डिग्री इज डिवाइडेड, यहाँ पर जो 1 पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये जो नोटेशन है वो मिनट का है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर लगा है नोटेशन, इसको हम कहते हैं डिग्री। ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये सिंगल नोटेशन इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिनट, मिनट, राइट। और जो आपके पास में डबल डैश ये जो लगे हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास में सेक्साडेसिमल सिस्टम है, सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर जो राइट एंगल है उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो एक पार्ट होता है उसको हम डिग्री कहते हैं, और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। ये एंगल के नोटेशन है। दूसरा हमारे पास में सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पास में राइट एंगल है, राइट एंगल, this is divided into 100 equal parts, 100 equal parts में ये डिवाइड होता है। यानी कि यहाँ पर जो 1 राइट एंगल होता है, 1 राइट एंगल, राइट एंगल इज इक्वल टू 100, और इसको हम बोलते हैं ग्रेड्स, ग्रेड्स, ग्रेड्स करके बोलते हैं इसको। एंड 1 जो आपके पास में ग्रेड है, दिस इज इक्वल टू 100 मिनट्स। ये यहाँ पर ये क्या है, मिनट के बराबर है, और यहाँ पर 1 मिनट जो होता है दिस इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर एक थर्ड कैटेगरी इसके अंदर आती है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जो यहाँ पर द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज रेडियन, एंगल इज मेजर्ड इन, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। इसको हम रेडियन के अंदर जो है वो मेज़र करते हैं। तो अगर क्या होता है कि सपोज़ ये एक आर्क है, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक आर्क है और इस आर्क की जो लेंथ है वो इसकी रेडियस के बराबर है। तो ये जो एंगल आपके पास में फॉर्म होगा, यानी S इज इक्वल टू R है, देन the angle is 1 radian, angle is 1 radian, ये इसके बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पर इसमें यहाँ समझा देता हूँ आपको, इसको आप ध्यान रखेंगे। वो है कि जो आपके पास में 360 डिग्री जो है, मतलब पूरा अगर हम ये राउंड लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये इसके बराबर होता है। और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री,
ये इसके बराबर होता है। तो इस पॉइंट के बाद, यहाँ के बाद आपको ये लिखना है, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर ही रोकता हूँ, आज के लिए काफ़ी है। आप इसको अच्छे ढंग से अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। पहले आप मेरे वीडियो लेक्चर को स्टडी कीजिएगा और फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।